कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सेल बायोलॉजी के अगले टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आज बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। बहुत ही ध्यान से आपको देखना है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर इसके नाम के बारे में बात करें तो इस माइटो वर्ड का मतलब है थ्रेड या धागा या सूत्र। और कॉन्ड्रियोन इसका मतलब है ग्रेन्यूल या कणिका। तो नाम से आपको पता लग गया, धागे नुमा कणिका, जिसको हिंदी में अपन क्या कह सकते हैं, सूत्र कणिका। माइटोकॉन्ड्रिया के नाम के बारे में बात करने के बाद अब अपन बात करते हैं वैज्ञानिकों के बारे में। जनरल साइंस के क्वेश्चन में बच्चों को बड़ी समस्या आती है कि सर खोज का श्रेय किसको जाता है। आज आपको देखने के बाद अगर 4 ऑप्शन आप बड़े ध्यान से देखें तो फिर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा किसी भी टाइप का एग्ज़ाम हो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 1892 में एक वैज्ञानिक है फ्लेमिंग, और इन फ्लेमिंग ने एक ऐसी संरचना देखी जो बाद में माइटोकॉन्ड्रिया कही जाने लगी। उसका नाम क्या कहा, फिला। तो पहला सवाल, माइटोकॉन्ड्रिया को फिला नाम किसने दिया, फ्लेमिंग ने। उसके बाद 94 में एक वैज्ञानिक हैं अल्टमान, और इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को जो नाम दिया वो नाम था बायोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम किसने दिया, अल्टमान ने। इन दोनों में से अगर ऑप्शन में दोनों ही हो, आपको कोई एक टिक करना हो, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय आपको किसको देना है, अल्टमान को। और ऑप्शन में दोनों ही हो तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में स्टार्टिंग जो स्टडी है वो इन्होंने ही की। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय, इसको डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है वो इन दोनों वैज्ञानिकों को जाता है। एक का नाम है फ्लेमिंग और दूसरे हैं अल्टमान। साथ में आपको ये भी बात याद रखनी है कि फिला किसने कहा और बायोप्लास्ट किसने कहा। उसके बाद 1897 में एक वैज्ञानिक सी बेंडा, नाम देखिए आप, सी बेंडा, और वास्तव में जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है वो नाम किसने दिया, सी बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, सी बेंडा ने। नाइनटीन 4 में एक वैज्ञानिक हैं मीविश, जिसने इस माइटोकॉन्ड्रिया को प्लांट सेल में पादप कोशिकाओं में देखा। 1999 में एक वैज्ञानिक हैं कोलीकर। कई बार ऑप्शन में ऐसा भी होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, कुछ बुक्स में सीधा भी लिखा हुआ है कोलीकर ने। तो वो क्यों लिखे हैं, इस कोलीकर ने इंसेक्ट या कीट, इनकी उड़न पेशियां, फ्लाइट मसल्स, याद रखें फ्लाइट मसल्स स्ट्रिएटेड या
रेखित पेशियां होती है और इन फ्लाइट मसल्स में कॉलिकर ने एनर्जी बनाने के लिए, ऊर्जा बनाने के लिए एक संरचना देखी और उसको क्या नाम दिया? सार्कोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम नाम किसने दिया? कोलिकर ने। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम नाम किसने दिया? कोलिकर ने। और वैसे भी आपको आइडिया होना चाहिए, जब भी बायोलॉजी में वर्ड सार्को आ जाए, इसका मतलब आपको समझना है रिलेटेड टू मसल्स, पेशियों से संबंधित संरचना है। तो कोलिकर ने मसल्स में ही देखा था, तो नाम सार्कोसोम। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, यहीं से एक और नाम अगर आपको याद रखना है, सार्कोमियर। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल, किडनी की नेफ्रॉन, लंग्स के बारे में अगर बात करें तो एल्वियोलाई, वैसे ही मसल्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के बारे में अपन बात करेंगे। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स किसको कहा जाएगा? सार्कोमियर को। पेशियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई सार्कोमियर कहलाती है। देखिए, पूरा क्लियर है वैज्ञानिकों के बारे में, तो ऑप्शन देखें, उस हिसाब से बात करें। एक लास्ट बात और, फिर अपन माइटोकॉन्ड्रिया की संख्याओं के बारे में बात करेंगे। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको एक और नाम कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का शक्ति गृह किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह जिस वैज्ञानिक ने कहा, उसका नाम था सेकविट्स। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह किसने कहा? सेकविट्स ने। पादपों में किसने देखा? मेविस ने। कीटों में या एनिमल्स में कोलिकर ने। नाम सीबेंडा ने, अल्टमान ने, बायोप्लास्ट और फ्लेमिंग ने क्या कहा? फिला। और नाम से ही पता लग रहा है धागे जैसी कणिका है। अब अपन बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित वैज्ञानिकों के बारे में मैंने आपको बताया। अब उसके बाद अपन बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या के बारे में। एग्ज़ाम में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या से संबंधित भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। आइए अपन बात करते हैं नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, एक कोशिका के अंदर अगर एक ही माइटोकॉन्ड्रिया हो, ऐसे कौन कौन है? पहला एग्जाम्पल है ईस्ट। ध्यान से देखिए, ईस्ट की एक कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये बात याद रखने के अलावा इसी से रिलेटेड और बातें, अगर आप ईस्ट याद रख लिए तो एक बात और याद रख लें, ये यूनिसेलुलर फंजाई है, एक कोशिकीय कवक है। फंजाई के अलग अलग क्लास है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज। ये जो ईस्ट जिस क्लास में आता है उस क्लास का नाम है एस्कोमाइसिटीज। और इससे रिलेटेड एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, एक ईस्ट का नाम है सैकेरोमाइसीज, सैकेरोमाइसीज सेरेविसी। ये जो ईस्ट है, इसका यूज़ अल्कोहल बनाने में किया जाता है। फर्मेंटेशन या किण्वन की प्रक्रिया में
जब अल्कोहल बनाया जाता है तो जिस ईस्ट का यूज़ होता है उसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ध्यान से देखें, बहुत सारे सवाल हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, एक टॉपिक को लेकर अपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित अगर बातें करें तो फिर क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। जैसे ईस्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? यूनिसेलुलर फंजाई, एस्कोमाइसेटीज का सदस्य हैं। एक ईस्ट का नाम है सैक्रोमाइसिस, जो अल्कोहल बनाने में यूज़ होती है। कौन सी प्रोसेस द्वारा अल्कोहल बनाया जाता है? फर्मेंटेशन या किण्वन की प्रक्रिया के। अगला एग्जाम्पल जो है वो है क्लोरेला। क्लोरेला एक एल्गी है, एक शैवाल है, और नाम से ही आपको पता लग रहा है किसका सदस्य है? क्लोरोफाइसी का सदस्य। इस क्लोरेला की एक स्पीसीज है पायरिनोइडोसा। क्लोरेला पायरिनोइडोसा क्लोरोफाइसी क्लास का एक मेंबर है। अंतरिक्ष यात्री न्यूट्रिशन के लिए इसका यूज़ करते हैं, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? अंतरिक्ष शैवाल या स्पेस एल्गी के नाम से। और इस क्लोरेला की एक सेल में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। मतलब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो उन के बारे में बता रहा हूँ जो एक सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया रखते हैं। अगली और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने सुनी होगी, एक नाम ट्रिम्पेनोसोमा। ट्रिम्पेनोसोमा ट्रिम्पेनोसोमा प्रोटोजोआ का सदस्य है। इसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस, निंद्रा रोग होते हैं। इसकी अलग अलग स्पीसीज से अलग अलग टाइप के रोग। निंद्रा रोग में आदमी ना सो ढंग से पाता है ना रो ढंग से पाता है, सोता है रोता है, रोता है सोता है, यही बातें होती रहती है। इस ट्रिम्पेनोसोमा जब प्रोटोजोआ में है तो ये प्रोटोजोआ वैसे ही यूनिसेलुलर ही है। तो एक कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, ईस्ट, उसके बाद क्लोरेला पायरिनोइडोसा और ट्रिम्पेनोसोमा। ये 3 ऐसे सदस्य हैं जिनकी एक कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। साथ में इनसे रिलेटेड जो सवाल है वो भी मैंने आपको बताए। अब और इसी संख्या के बारे में और बात करते हैं, देखते हैं।